बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं अपने लिए बनाने लगी थी एक फ़्राइड राइस, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं। मैंने यहाँ पे लिए है कुछ वेजीज़ और 4 अदद अंडे लिए हैं। एक बड़ी अदद का प्याज लिया है। ये मेरे पास चावल है 1.5 किलो बासमती राइस है ये। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, गरम करेंगे इन्हें। ये मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं। और साथ ही इसमें जो एक मैंने बड़ा प्याज लिया है उसको काट के ना इसमें फ्राई करेंगे। इसका कलर ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसको सोते करना है। और साथ ही यहाँ पे मैंने 6 अदद सब्ज़ मिर्ची ली है और उनको अच्छी तरह कूट दिया है। तो आप यकीन करिए इसके जो चावल हम इसमें बॉईल करेंगे वो इतने मज़े के बनते हैं। अगर हम इसको सिंपल दाल के साथ भी खाएं या दही के साथ भी अगर हम खाएं तो ये बहुत मज़े के चावल बनेंगे। और इसमें फिर अपने हिसाब से पानी डालिएगा। मैंने बासमती राइस को 20 मिनट के लिए भिगोया है, तो इसमें मैंने 6 गिलास पानी डाला है। इसको साइड पे रखेंगे बॉईल आने तक। ढक्कन रख के साइड पे रखेंगे और यहाँ पे जो हमने वेजिस ली है उनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का डाला है और 4 ही अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको बीट करेंगे। और इसमें बस थोड़ा सा ही हमने नमक डालना है, बस एक चुटकी। और एक चुटकी हमने इसमें फूड कलर डालना है। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फूड कलर इसलिए डालेंगे कि आजकल अंडों का कलर पता है ना, मतलब सही डार्क येलो नहीं आता। तो इसको कलर देने के लिए हम बिल्कुल हल्की सी इसमें जो है कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी रह जाए तो इसका जो स्मेल होगा वो चावल में आएगा। इनको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। यकीन करिए ये चावल इतने मज़े के बनते हैं और हेल्दी भी है। ज़ाहिर है हर किस्म के वेजीज़ इसमें डाले जाएंगे। प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन अंडों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है, ताकि इसमें कोई भी मतलब स्मेल ना आए चावल में। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इनको हम साइड पे रख देंगे। और साथ ही जो हमने दूसरी वेजीज़ ली है, मैंने यहाँ पे लिए है गाजर और जो सब्ज़ प्याज होता है उनको बारीक काटा हुआ है मैंने, वो फ्राई नहीं करेंगे, बस उसके ऊपर हमने उसको डालना है। यहाँ पे हमने सिर्फ गाजर और बंद गोभी और साथ ही जो ये क्या है शिमला मिर्च, ये डालेंगे। ठीक है, ये देखिए। और चावल में भी पानी में भी बॉईल आ चुका है। इसमें भी हम जो चावल हमने भिगोए थे वो हम डालेंगे इसमें और सही मज़े ले लेके इनको खाएंगे। और दूसरी बात ये कि बस क्या कहूँ मैं, आप लोग जो भी कहना चाहते हो कमेंट्स में लाजमी कहिएगा और मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। और इसमें जो अपने हिसाब से मैंने नमक डाला है, मतलब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको ना मतलब बॉयल देंगे और दूसरी साइड पे हमने जो वेजीज़ ली है उनको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने ना एक आधा चम्मच, बड़ा जो चम्मच होता है वो आधा मैंने इसमें ऑयल का डाला है। और ये मैंने 3 अदद गाजरें ली है, तो उनको छोटा छोटा काट के डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ढक्कन रखेंगे ना तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने एक बड़ा शिमला मिर्च लिया है और आधा बंद गोभी है, फुल नहीं है, आधा बंद गोभी मैंने लिया है। तो इसका कलर सही ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। और ये देखें, सही मज़े के लग रहे हैं। सब्ज़ियाँ तो कोई भी बच्चे भी ऐसे नहीं खाते, तो अगर हम इनको चावलों में डालेंगे तो सही शौक़ से खाए जाते हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का डाला है और बस थोड़ा सा ही नमक डाला है। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि चावल में अपना नमक होगा, तो सब्ज़ियों के हिसाब से बस थोड़ा सा ही नमक डालना है। और जो हम सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे, सोया सॉस में भी मतलब खटास होती है ना। ये मैंने 2 बड़े चम्मच सोया सॉस के लिए है। हम एक सॉस तैयार करेंगे ना इसके लिए, चावल के लिए। और 2 ही बड़े चम्मच चिल्ली सॉस के लिए है और 2 ही चम्मच ये जो सिरका है इसके लिए है। सेम मकदार में तीनों चीज़ें लेनी है और इनको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अभी सब्जियों में नहीं डालना, वरना सब्जियों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है इसका।
जो चावल हमने दम पे रखने हैं बिल्कुल एंड पे हमने ये सब्जियां डालनी है, पहले नहीं डालनी। और अभी भी मिक्स भी नहीं करना, बस ऊपर सिंपल डाल के एक साइड पे ये डालेंगे और एक साइड पे ये वेजीज डालेंगे। और जो हमने प्याज लिए है वो भी इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। जो ग्रीन कलर की हमने प्याज लिए ये देखे, वो भी हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ऐसे। बस डालेंगे सिंपली। और दूसरा जो हमने वो सॉस तैयार किया है वो भी इसके ऊपर डालेंगे। और बस ढक्कन रख के तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। और 15 मिनट बाद हमारा सुपर डुपर एग फ्राइड राइस रेडी है। इसके साथ मैंने मंचूरियन भी बनाया था, लेकिन बस वीडियो बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि उसकी मैंने वीडियो नहीं बनवाई। और ये देखिए हमारे चावल रेडी है। और ये इतने मज़े के हैं कि आप यकीन करें, इससे बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। चावल बहुत कम रह गए थे, वो सारे हमारे घर में माशाल्लाह सब ने इतने मज़े से खाए हैं ना। बल्कि मेरे जो फादर इन लॉ है वो कहते हैं कि क्या ही किसी रेस्टोरेंट का के खानों में जायका होगा जैसे माशाल्लाह हमारे घर के खानों में है। बस जो भी बनाइए दिल से बनाइए और बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाइए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।